हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट से भी देखेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आगे क्या होगा रिश्ते में, वो भी चेक करूंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखूंगी कैंडल वैक्स से क्या फीलिंग्स है उनकी, डीप फीलिंग्स। ठीक है, और देखते हैं रिश्ते में आगे क्या होगा, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। रिश्ते की वाइब्रेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में क्या चल रहा है करंटली, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में क्या चल रहा है। यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ भी सही नहीं चल रहा यहां पर दिख रहा है। यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में कोई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सोच विचार करते हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सोचते हो, और जो भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि गलतियां इनसे ज्यादा हुई होंगी वो है, बट कुछ ना कुछ आपने भी इनको ऐसा कुछ कहा है, सुनाया है, या कुछ ऐसी गलती आपसे भी कहीं ना कुछ मिस्टेक तो आपसे भी हुई है। तो यहां पर ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी जहां पर आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हो। इतनी नफरत हो गई है एक दूसरे से, इतना गुस्सा हो एक दूसरे से, क्योंकि यहां पर एनर्जी दिख रही है कि कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप भी चाहते हो कि बात कर लें, किसी तरीके से बात हो जाए, पर आप खुद से बात नहीं करना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं ये भी कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं। एक दूसरे को लेकर बस सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, रिश्ते के बारे में सोचते जा रहे हो, आगे क्या होगा सोचते जा रहे हो, क्या होना है क्या नहीं होना है। मल्टीपल थॉट्स आप दोनों के माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, पर मल्टीपल थॉट्स। एक मिनट में ना हजारों थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, एक मिनट भी दिमाग शांत नहीं है, सुकून में नहीं है। यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग करनी है, रिश्ते को फिर से आपके साथ ग्रोथ चाहिए, रिश्ते को जीना है आपके साथ जीने की इच्छा है, आपके साथ रहने की इच्छा है। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, पर कुछ भी नहीं कर रहे हो आप लोग इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। पर यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं जहां पर दोनों चाह तो रहे हो न्यू बिगनिंग करने के बारे में, एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो हो रहे हो। ठीक है, भले प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, अंदर से कुछ भी फील कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा इस रिश्ते में। यूनिवर्स, आगे क्या होगा मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में, आगे क्या होने वाला है रिश्ते में, आगे क्या होने वाला है, गाइड कीजिए आगे क्या होने वाला है इनके रिश्ते में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। यहां पर है द फूल, ओके। यहां पर है द लवर्स, ओह माय गॉड। ठीक है, बताती हूँ। बॉटम ऑफ डेक, एट ऑफ पेंटिकल्स। दोनों इस रिश्ते के लिए काम करोगे, इस रिश्ते को सुधारने के लिए काम करोगे, एक दूसरे के लिए क्रेव करोगे, एक, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ता, दोबारा से द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, जहां पर एक दूसरे के लिए बहुत डेडिकेटेड रहोगे, बहुत प्यार करोगे, और ये भागकर दौड़कर आपकी तरफ आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, जो भी गलती हुई एक दूसरे से माफी मांगोगे आप भी और ये भी, दोनों गिल्ट फील करोगे। और यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप दोनों का ढेर सारा प्यार, आगे ढेर सारा प्यार, इमोशंस, एक दूसरे के लिए क्रेविंग, एक दूसरे के लिए सुकून, एक दूसरे पे खो जाओगे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है भाई आगे चलकर। ठीक है, आगे आगे आप दोनों का रिश्ता बहुत फ्लरिश करने वाला है, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस। मुझे यहाँ पर जिम्नाई, आपकी राशि हो सकती है, इनकी हो सकती है। यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है,
और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी पता नहीं मैं क्यों पिक कर रही हूँ, ठीक है, बहुत कम है बट हाँ फील हो रही है। यहाँ पर मुझे और राशियां टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब कैंडल वैक्स से देखते हैं इनकी एनर्जीज को, क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इनके अपोजिट हो गए हो, मतलब आप इनके खिलाफ हो गए हो, आप अब इनके बारे में सुनना नहीं चाहते, इनको प्यार नहीं करना चाहते आप, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है तभी तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना। आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये झूठी बोल रहे हैं। अगर ये क्योंकि आपके लिए इतना ज्यादा फील भी कर रहे हैं, ये रिश्ते में आज एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, पर आप विश्वास ही नहीं करोगे, आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, तो मैं क्या करूं इनिशिएट करके, मेरा इनिशिएट करना सही है नहीं है, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए उनके, इनकी फीलिंग्स को लेकर अगेंस्ट हो गए हो, आपको तो कोई मतलब नहीं है, आपको कोई इमोशनली आप इनके लिए फील ही नहीं करते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ना कहीं बहुत बदल चुके हो, आप काफी ज्यादा हील्ड हो चुके हो, आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अब एडजस्ट करने को भी तैयार नहीं हो, अब आप अपने से प्यार करते हो, आपको इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको जो ये फ्रीडम मिली है, इनसे छुटकारा मिला है, आप बहुत खुश हो, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो शायद यही चाहते थे, पता नहीं मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा बुरा नहीं सोच, देखो वैसे नहीं सोचें कि आप गलत इंसान हो, पर जो इन्होंने किया आज आपको कहीं ना कहीं बदल कर देखता हुआ, बदला हुआ देखकर, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये अज्यूम कर रहे हैं, बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव थॉट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप हील हो चुके हो। एक टाइम था जब आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे, आज आपको कोई मतलब नहीं है इनसे, इनके प्यार से कुछ लेना देना नहीं है आपका इनसे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, शायद आपको काफी लोग मिल गए हैं चेज करने के लिए, शायद आपकी लाइफ में तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी तो आज आपको कोई जरूरत नहीं है इनकी, इनके प्यार की, और ये हैं बस आप ही के बारे में सोचते चले जा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप अब इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप क्यों ही रहोगे इस रिश्ते में, आपको तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल जाएगा, आप ऐसे हो, आपको मिल जाएगा कोई भी जिसके साथ आप खुश रहोगे, इनके साथ थोड़ी खुश रहोगे, इन्होंने दिया ही क्या है आपको, दर्द, तकलीफ, दुख, पेन, हर्ट करने के अलावा। इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि ये ना बहुत बहुत ज्यादा बुरा सा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में क्या ही आपने भी तो क्या किया है, कंप्लेन ही तो की है हमेशा, इनको कभी समझा नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको नहीं समझते थे, इनकी केयर नहीं करते थे, आप इनसे लड़ रहे थे, इनको समझ नहीं रहे थे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्यों नहीं समझते हो आप, हाँ इनसे गलती हुई, ये गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर आज तो समझ जाओ कि ये बस आप ही के हैं, ये आपसे ही प्यार करते हैं। कैसे प्रूफ करें आपको कि ये आपसे प्यार करते हैं, कैसे प्रूफ करें आपको कि बस ये अब कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको तो स्ट्रांगली रियलाइजेशन हो रहा है, स्ट्रांग रियलाइज हो रहा है कि इनसे गलती हुई है आपको हर्ट करने की, आपको दर्द देने की, तकलीफ देने की, पर ये प्रूफ ही नहीं कर पा रहे अपने को, खुद को, अपनी फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं आज इनको ऐसा फील हो रहा है, एक टाइम था जब आप इनके साथ रिश्ते के लिए तड़प रहे थे, जब आप रोते थे, जब आप इनके के पीछे भागा करते थे, आज टाइम है कि आपको कोई मतलब नहीं है, और इन ये मतलब अंदर ही अंदर से ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके साथ रिश्ते के लिए, ये बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करने के लिए, ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ना कहीं आपकी आदतें, आपका नेचर बार बार आपकी एडिक्शन दिखाई दे रही है,
एक टाइम पर इनको एडिक्शन थी, मे बी ड्रिंक की, मे बी स्मोकिंग की, या फिर और लोगों से बात करने की, या फिर दोस्तों के साथ रहने की, या जिस चीज की भी एडिक्शन थी, आज इनको एडिक्शन आपकी बन चुकी है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, और आपको ये भूल नहीं सकते। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, कैसे मैं उसको भूलूं, क्या करूं, ये भुला नहीं पा रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं डेटिंग के एप्स में के थ्रू बात करने की, लोगों से अप्रोच करने की, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही इवन किसी और से बात करने की ना, मन ही नहीं कर रहा है, वो सुकून ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से समझते थे ना, आप इनका साथ देते थे, आप इनको प्यार करते थे, कोई और नहीं मिल रहा है, इनको सुकून नहीं मिल रहा है किसी से भी, कोई किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं बस आपको प्यार करना या फिर आपको बुलाना इनके बस में ही नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे आपकी एनर्जी थी इनके ऊपर डिपेंडेंसी वाली, आज इनकी एनर्जी बन चुकी है, आज ये डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर, आपके प्यार के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आप ही पे फोकस सारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों आप इतने बदल के रखे हो, क्यों आप चेंज हो चुके हो, क्यों आप आपकी लाइफ में बढ़ चुके हो, कोई आ गया है क्या आपकी लाइफ में, किसी और के साथ बढ़ गए हो क्या, कहीं शादी तो फिक्स नहीं हो गई, कहीं कोई और तो नहीं है जिसके साथ आप भुला चुके हो, इनको भुला चुके हो, क्यों भुला चुके हो, क्या रीजन है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप भूल चुके हो, क्योंकि आपकी तरफ से अब चेजिंग एनर्जी नहीं मिल रही, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, साइलेंट हो, आप इनका वेट जरूर कर रहे होगे, पर इनको तो पता नहीं है ना कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते से, तो कहीं ना कहीं इनका सारी नजरें, इनकी सारा ध्यान बस आप ही के ऊपर है कि क्या चल रहा होगा, वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, उसकी लाइफ में क्या कुछ है, ये जानना चाहते हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए दोबारा से डीपली लव दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे ये एक्सेप्ट करें ना करें, चाहे माने ना माने, आपको जताए ना जताए, अंदर ही अंदर से डीपली ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं, जो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर प्यार में पड़ चुके हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे पूरे दिल से ना जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपकी जरूरत है, आपका साथ चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, आपके साथ टाइम बिताना है आपको। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, बस एक समय मिल जाए जहां पर ये अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर पाए। ये आपके साथ ना थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं पिकनिक वगैरह, या फिर हॉलीडे पर, या फिर कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ कोई दूरी का प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आप मानो ना मानो वो बात अलग है, या फिर आसपास ही क्यों ना हो, पर एक समय बिताना चाहते हैं जहां पर ये आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर सके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में उसको क्लियर कर सके। ठीक है, ये सोच रहे हैं किसी भी तरीके से आपसे मिलने की, कांटेक्ट करने की, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहां पर ये अपने कुछ दोस्तों से या कुछ रिलेटिव से, कुछ ऐसी पार्टीज या गेट टुगेदर में भी आप दोनों कुछ लोगों को जानते हो, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ना कोई, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई आप दोनों से कनेक्टेड ऐसे कुछ लोग हैं जिसके थ्रू ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या जिसके थ्रू ये कुछ ऐसा प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप तक पहुंचा जा सके, आपसे बात हो सके, और यस कुछ ना कुछ इस रिश्ते में ये आपको दे सके, क्योंकि यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि चीजें सही हो जाएंगी। आज इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ रही है। एक टाइम था जब आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे थे और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे थे, बार बार तोड़ रहे थे, आज इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि अब ये आपको अप्रोच करने वाले हैं और आपका वेट करेंगे आपके रिप्लाई का। अब ये मतलब जैसे आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई मना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ करके, इतना पीछे पड़ने वाले हैं ना लिटरली ये आपको मना के ही रहेंगे। ठीक है, आपके मैसेज का रिप्लाई का वेट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल कभी तो आप समझोगे, क्योंकि कभी तो आपने इनसे प्यार किया था और आप समझोगे। आप इनकी तरह नहीं हो जो इग्नोर करे, आप इनकी तरह नहीं हो जो इतना हर्ट करे, इन्होंने बहुत गलत किया, पर आप ऐसे नहीं हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे नहीं हो कि जो इनको दर्द तकलीफ दोगे, जैसे कि इन्होंने आपको दिया था, बहुत बुरा किया था, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, तो यस बहुत जल्दी ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है,
किसी के थ्रू दिख रहा है, सामने से तो हिम्मत नहीं है, हाँ, पर किसी के थ्रू कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर डी, बी, पी, आर, टी, जी, एच, ई, ठीक है, एस, ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। और मुझे नंबर्स की बात की जाए तो 16 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 7 नंबर हो सकता है, यहाँ पर 7 बना हुआ है, या फिर 25, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली चेंजेस आने वाले हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। तो 5 नंबर मुझे ना यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और आप दोनों का एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक दूसरे से टेलीपैथिकली आप कम्युनिकेट करने वाले हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर और 5, यहाँ पर 14, यहाँ पर मुझे 23 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर अब ये आपको मनाने वाले हैं, अब ये आपको चेजिंग एनर्जी में आने वाले हैं, ये आपके पीछे पड़ने वाले हैं, ये आपके लिए ना सब कुछ करने वाले हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।